Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. चलिए डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ओके, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करे थे कुछ क्वेश्चंस, आज कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा is equal to square root 2, then the value of theta is clear। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 2 के। फाइंड क्या करनी है, वैल्यू थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ऑप्शन देखिए गिवन है आपको, ऑप्शन π/4। ऑप्शन किस में है, ये हमारे पास ये जो एंगल है हमारे पास वो गिवन है किस में, रेडियन में। क्लियर, एक होता है आपका डिग्री में, एक होता है रेडियन। तो रेडियन क्या फॉर्म है, पाई की फॉर्म जब भी होगी आपके पास वो क्या है, रेडियन। क्लियर, तो π/2 का मीनिंग क्या है, 90, π/6 का मतलब है 30 डिग्री, π/3 60, π/4 45। ओके, तो इसके लिए आप क्या करोगे, ऑप्शन में जो भी आपको एंगल गिवन है उसको पुट करिए। ठीक है, जो इक्वल दे दे आपके स्क्वायर रूट 2 के, वो ऑप्शन क्या है, करेक्ट। π/4 45 डिग्री, साइन 45 मतलब थीटा 45 अगर एज्यूम कर रहे हो तो साइन 45 क्या होगा, 1/√2 प्लस कॉस 45 1/√2, दोनों को ऐड करिए, एलसीएम √2। ठीक है, 1 + 1 न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 2/√2 और 2 इसका रेशनलाइज कर लो, या तो आप 2 को चेंज कर लो √2 × √2 में लिख सकते हो आप, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर रूट 2, ये इससे कैंसिल। रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है इसका, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। डायरेक्ट हमने क्या करा, ऑप्शन से एंगल को, ठीक है, पुट करा। एंगल रेडियन में गिवन था, तो ये π/4 किसके इक्वल है, 45, तो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, और ऐड कर लिया, रिजल्ट क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2। क्लियर, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 1 + साइन थीटा अपॉन 1 - साइन थीटा इज इक्वल टू। क्लियर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है। ठीक है, लेकिन अगर आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाए इस टाइप के, तो आप क्या करोगे, ये चीज हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। आप थीटा को पुट करिए, थीटा को कोई भी सपोज कर ली थीटा की वैल्यू। ठीक है, सपोज आप क्या करोगे, या तो 0 पुट करो आप, या 90। ठीक है, 30 45 60 भी कर सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास डी ऑप्शन है। तो चलिए देखिए, थीटा अगर आप यहाँ पे देखो, थीटा पुट करो आप 45, क्या पुट करोगे, 45 साइन 45 में रूट की फॉर्म में आ रही है वैल्यू, किस में आ रही है, रूट की फॉर्म में। आप क्या पुट करो यहाँ पे, थीटा पुट करो 0, थीटा 0 डिग्री। ठीक है, तो साइन 0 0, 1 + 0 1 अपॉन 1 - साइन 0 0, 1 - 0 1, और ये ओपन होगा किसमें, 1 में। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। जो ऑप्शन थीटा 0 रखने पे 1 दे दे वो ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन अगर दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है, तो जो हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं वही आपको यूज करना है। आपको कोई अदर वैल्यू थीटा की एज्यूम करनी है। ठीक है, सेक 0 कॉस 0 क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 प्लस tan 0 0, क्या हो गई वैल्यू 1। तो ए ऑप्शन क्या दे रहा है, इक्वल टू 1। क्या बी ऑप्शन भी 1 के इक्वल है, चेक करिए, सेक 0 1, ओके, और tan 0 0, ये भी क्या है, 1 के इक्वल है। क्लियर, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे थीटा को 0 के अंदर कोई वैल्यू आप सपोज करो, थीटा आप रखो यहाँ पे 90 डिग्री, क्या रखोगे, 90 डिग्री। क्लियर, तो 90 रखोगे तो यहाँ पे वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी, तो 90 भी आपको नहीं रखनी है वैल्यू। ठीक है ना, 1 - साइन 91 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो अपॉन में 0 आ रहा है, तो वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड। क्लियर, तो थीटा 0 नहीं रखना, क्योंकि दो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही हैं, दो ऑप्शन सेटिस्फाई हो रही हैं, और 90 डिग्री आपको नहीं रखनी है। तो अब आप क्या पुट करो, यहाँ पे 45 रख लो, 45 1 + 1 अपॉन साइन 45 1/√2 अपॉन में क्या है, 1 - 1/√2। ठीक है, और ये क्या है, रूट में। सॉल्व कर लिए इसे, एलसीएम होगा √2 + 1, इसके डिनोमिनेटर में √2, और ये रेसिप्रोकल होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा तो √2 - 1। क्लियर, ये कैंसिल
और ये क्या है आपके पास, रूट की फॉर्म में। क्लियर? तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट 2। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। ये आपके पास वैल्यू है। अब जो वैल्यू इसके इक्वल दे दे वो ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पे सेक क्या होगा, 45 क्या होता है हमारे पास, cos 45 क्या होता है, 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो उसका रेसिप्रोकल रूट 2 प्लस tan 45 1। क्या ये इसके इक्वल है, नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन, ये क्या है हमारे पास वैल्यू, सेक 45 रूट 2 माइनस 1, ये भी इक्वल नहीं है, बी ऑप्शन रॉन्ग। सेक 45 रूट 2 प्लस tan 45 1, इसका स्क्वायर करिए। ओके, तो ये स्क्वायर जब आप करोगे तो इसकी वैल्यू, इसको अगर हम रेशनलाइज कर लें, ये रूट के अंदर है, वैल्यू अगर इसी के अंदर रेशनलाइज होगी, क्योंकि ये रेशनल है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगी वैल्यू, ये तो हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा 1, और इसमें क्या लगा हुआ है, रूट 2। तो आंसर क्या आ गया इसका, रूट 2 प्लस 1। कौन सा ऑप्शन था हमारे पास, रूट 2 प्लस 1, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन में हमारे पास क्या आ रहा था, रूट 2 प्लस 1, तो ए ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट। क्लियर? हमने इसे पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं करा, हमने क्या करा, यहीं तक इसकी वैल्यू लेफ्ट कर दी थी, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, और उसमें क्या था, स्क्वायर रूट। तो उस स्क्वायर रूट को आप कैंसिल कर सकते थे रेशनलाइज करके। क्लियर? तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, और वो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? बाकी के ऑप्शन आप चेक करो तो यहाँ पे रूट 2 माइनस 1 आ रहा है, यहाँ पे रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 10 क्या था हमारे पास यहाँ पे, tan 45 1 का स्क्वायर 1, क्या आ जाएगी वैल्यू, 2 प्लस 1 3। तो ये भी क्या है हमारे पास, रॉन्ग। सी भी रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, ए क्या है हमारे पास, करेक्ट। ठीक है, तो जहां एक ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वही थीटा क्या है आपके पास, करेक्ट। क्लियर? तो 45 डिग्री पे यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या हो रही है, सेटिस्फाई। मतलब आपने कोई भी वैल्यू एज्यूम करनी थी, क्योंकि हम जीरो इसलिए पुट नहीं कर रहे हैं क्योंकि दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। इसी तरीके से 90 पे नॉट डिफाइंड हो रही है वैल्यू, तो हमने क्या पुट करा, 45। तो 45 पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, और अंडर रूट में था। ठीक है, उसको हमने सिंप्लीफाई करा तो वैल्यू क्या आ गई, इस फॉर्म में आ गई, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1। ठीक है, इसको ओपन कर लिया, रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, रेशनलाइज करा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर होगा बिल्कुल। पहले आपको थीटा सेटिस्फाई करना है, इसकी जो वैल्यू होगी वही ऑप्शन में आपके पास, ठीक है, ऑप्शन में थीटा पुट करके वैल्यू कैलकुलेट होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए is equal to 5/2, is equal to 5/2, and angle A is acute, angle A is acute, angle A हमारे पास क्या है, acute। ठीक है, 90 डिग्री से लेस होगा। then the angle A is, then the measurement of angle A, ठीक है, मतलब then the value of A is, then the value of A is, A की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, मतलब जो थीटा है हमारे पास यहाँ पे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। ठीक है, ऑप्शन देखिए, π/4, π/3, π/6 और डी नन, ये आपके पास ऑप्शन है। देखिए थीटा कोई भी वैल्यू आप सपोज कर लो जो आपको पुट करनी है, और जो रिजल्ट दे दे 5/2 के इक्वल, ठीक है, वही वैल्यू क्या है आपके पास, करेक्ट। ओके, जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा, ठीक है, या इस क्वेश्चन में देखा हमने, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है आपको। π/4 क्या होता है, 45, साइन 45 1 अपॉन रूट 2 प्लस साइन 45 1 अपॉन रूट 2, और ये रूट 2 आपका कहाँ जाएगा, इसके न्यूमरेटर में। क्लियर? सॉल्व करोगे आप, रूट 2 इसका क्या आएगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम, ठीक है, और 1 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे रूट 2 से, 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन रूट 2। ओके, रेशनलाइज कर लिए, रूट 2 अपॉन रूट 2
ये हो जाएगी 3√2 अपॉन 2 √2 इंटू √2 2। क्या ये आपका इसके इक्वल है 5/2 के? नहीं है। सेकंड π/3 क्या होता है 60। साइन 60 कितनी होती है वैल्यू? साइन 60 √3/2 प्लस 1 अपॉन साइन 60 √3/2 और √3 इसके डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या होगी वैल्यू ट्रांसफर? 2। ऐड करिए 2√3 और ये √3 मल्टीप्लाई होगा 2 4 क्या आ गया 7 अपॉन 2√3। क्या ये इसकी इक्वल है 5/2 के? नहीं है, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग। नेक्स्ट क्या है π/6 30 डिग्री। साइन 30 1/2 प्लस साइन 30 1/2 और ये 2 कहाँ जाएगा इसके न्यूमरेटर में? सॉल्व करिए 2 LCM, ठीक है। 1 प्लस 1 इंटू 2 2 इंटू 2 4 4 प्लस 1 5 अपॉन में 2 इक्वल है 5/2 के। किस थीटा पे? π/6 और π/6 क्या है हमारा? 30 डिग्री। तो सी ऑप्शन क्या है हमारे पास? करेक्ट। क्लियर? तो इस तरीके से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे पास गिवन है उसको अप्लाई करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? ये रेडियन में दे रखा है आपको, ठीक है। और आपको डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। जैसे 30 पे हमारे पास साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, ठीक है। तो वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में, बेसिक इंट्रोडक्शन में। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 13 डिग्री। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट पता होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो इसको आप चेंज कर लोगे, चेंज कर लो आप, किसी भी एक को चेंज करो, या तो इसको चेंज कर लो आप या इसको, ठीक है। इसको चेंज करते हैं, चलिए। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा इसी के इक्वल होता है। या आप ये भी कह सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल है। तो अगर मुझे साइन को चेंज करना है कॉस में, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? 90 माइनस 73, ठीक है। ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। 90 माइनस 73 दैट इज इक्वल टू 17 डिग्री, ओके। ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, कैंसिल। क्या आ गया? 0 आंसर। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो गया यहाँ पे? डी ऑप्शन क्या है हमारे पास? करेक्ट। डी ऑप्शन क्या है हमारे पास? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास? सेकंड क्वाड्रेंट का, ठीक है। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इफ ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता है, दो एंगल का सम 180, कॉम्प्लीमेंट्री 90। तो ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट है साइन ए इक्वल टू साइन बी। नेक्स्ट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, टेन ए इक्वल टू टेन बी, सेक ए इक्वल टू कॉस बी। यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ पे। मतलब क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, अब आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। क्या करोगे आप? ए और बी का सम 180 होगा, क्लियर। साइन ए साइन बी के इक्वल है, क्लियर। अब देखिए आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। मतलब उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव, क्लियर। देखिए साइन ए हमारे पास है, क्या है हमारे पास? 45। ये क्या होता है? ये होता है आपके पास 1/√2। इतनी वैल्यू आपको क्लियर है। साइन 45 हमारे पास 1/√2 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकंड, अगर हमारे पास वैल्यू गिवन है इस फॉर्म में, ये तो हमारी बात थी किसकी? 45 डिग्री की, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन अगर बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट तो 90 में अगर हम 45 ऐड कर दें, 90 में हम क्या ऐड कर दें? 45। तो 90 प्लस 45
ओके, अब देखिए ये क्या आपका सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी इसकी, बिल्कुल होगी। और 90 में आपको बताया था वैल्यूज क्या होती हैं, ट्रांसफर होंगी। वैल्यूज क्या होंगी, ट्रांसफर होंगी। क्लियर। तो आप इसको नहीं लोगे क्योंकि आपको क्या लाना है, साइन ए इक्वल टू साइन बी, साइन ए इक्वल होना चाहिए साइन बी के। तो यहाँ पे आपका साइन की फॉर्म में ही नंबर रहेगा, मतलब आप क्या लोगे 180। 180 क्या है, 90 इंटू 2, 90 इंटू 1 है तो ऑड मल्टीपल वैल्यूज ट्रांसफर होंगी। जब इवन मल्टीपल होता है तो वहां पे वैल्यूज ट्रांसफर नहीं होती हैं। ठीक है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 180 माइनस यहाँ पे क्या लाना है हमें, ये 135, ये कितना होगा 90 प्लस 45 कितना होगा 135। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 180 माइनस 45 डिग्री लिख सकते हो, और ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका 135 डिग्री के इक्वल। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 180 में वैल्यूज ट्रांसफर होंगी, नहीं होगी, तो आपका इसी फॉर्म में रहेगा, साइन की फॉर्म में। ओके, और बात करें अगर 45 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 माइनस थीटा क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, और वैल्यूज क्या होती है पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन कैसा होगा पॉजिटिव, और थीटा आपके पास क्या है यहाँ पे 45 डिग्री। ओके, तो ये दोनों क्या है इक्वल है, साइन 45 भी 1/√2 के इक्वल है, और साइन 135 डिग्री भी आपका क्या है इक्वल है। देखिए साइन 45 भी इक्वल है और साइन 135 डिग्री भी आपका क्या है इक्वल है। ओके, इस फिगर को हम यहाँ पे नोट करते हैं, अब आपको क्लियर विजिबल होगा। देखिए पहले आपको पता है 45 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू क्या होती है साइन की, साइन 45 होता है हमारे पास 1/√2, 1/√2। इतना आप डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस एनसीईआरटी में। ओके, लेकिन बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे क्या है, ये 90 है यहाँ तक, और ये आपके पास और 40 हमने ऐड कर लिया, क्योंकि आपको क्या लेना है, एक अगर 45 ले रहे हो आप तो दूसरा एंगल क्या होगा आपका 180 माइनस 45, क्योंकि दोनों क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरीके से हम चेक करेंगे। ओके, तो 45 पे वैल्यू क्या है 1/√2, और यहाँ पे 135 पे भी वैल्यू क्या होगी 1/√2, और ये हमने कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करा है जो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में डिस्कस करा था। ओके, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 1/√2 आ गई दोनों केस में, 45 डिग्री पे भी 1/√2, 135 डिग्री पे भी 1/√2, और साइन भी कैसा है पॉजिटिव। ओके, तो हमारे पास ए ऑप्शन क्या है करेक्ट, बाकी आपको चेक नहीं करना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, अब क्वेश्चन गिवन है आपको, इफ ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, then the value of x raised to the power 4 minus y raised to the power 4 is option a square plus b square, a square minus b square, b square minus a square, a minus b का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये वैल्यू आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है आपके पास वाई स्क्वायर, फाइंड करना है एक्स रेस टू दी पावर 4 माइनस वाई रेस टू दी पावर 4। ठीक है, ये आपको गिवन है। ऑप्शन ए बी सी किस फॉर्म में दे रखे हैं, ए बी की फॉर्म में। आपको पता है आइडेंटिटी होती है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, तो यहाँ पे आपके पास इसको आप क्या लिख सकते हो, पहले आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स रेस टू दी पावर 4 माइनस वाई रेस टू दी पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर क्या है ए, वाई स्क्वायर क्या है बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या है इक्वल है इसके, तो इसकी प्लेस पे आप ये वैल्यू पुट कर दो। इसी तरीके से y की प्लेस पे आप पुट कर दो, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है ये वैल्यू आपके पास है।
ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको ब्रेक कर लिया किसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में। अब आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप पुट करो, क्या होगी हमारे पास, ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा, ओके, प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्या है, वाई स्क्वायर क्या है, प्लस बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा। ये हो गया हमारे पास क्या, ये वैल्यू हो गई आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या होगी वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा, ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या है, बी कॉट थीटा माइनस प्लस माइनस ए कॉसेक थीटा। ठीक है, वैल्यूज कैंसिल हो रही है यहाँ पे, नहीं हो रही, ठीक है, यहाँ वैल्यूज आपकी चेंज नहीं हो रही है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ए कॉट थीटा और यहाँ पे बी कॉट थीटा दे रखा है, कॉट थीटा कॉमन ले लो इसमें से, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ब्रैकेट में कॉट थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे कॉसेक थीटा दे रखा है, यहाँ पे भी कॉसेक है, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कॉमन क्या ले लिया हमने, कॉसेक थीटा। ओके, अब आप देखो ये आपके पास ये फॉर्म आ गई, ये तो हो गया आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें से आपके पास क्या कॉमन है, ये ए कॉट थीटा है, बी कॉट थीटा है, साइन क्या है नेगेटिव, तो इसको आप इसी फॉर्म में लिखो, ए माइनस बी आपके पास ब्रैकेट में होगी वैल्यू, और कॉमन क्या है कॉट थीटा, ठीक है, और बी माइनस कॉसेक थीटा, बी माइनस ए, और ब्रैकेट में वैल्यू क्या है कॉसेक थीटा। ये आ गई फॉर्म, ठीक है। अब इसमें आप कोई चीज चेंज कर सकते हो, ये क्या दे रखा है, एक तरीके से प्रोडक्ट में आपको गिवन है, किस में गिवन है, प्रोडक्ट में, ठीक है, और ऑप्शन आपके पास ये फॉर्म दे रखी है, ऑप्शन की क्या फॉर्म दे रखी है आपको, ये फॉर्म आपके पास ऑप्शन की गिवन है, ठीक है। तो अब आप इसको चेंज करो किस में, ए और बी की फॉर्म में, किस में चेंज करोगे, ए और बी। ये हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, और एक आपके पास ये फॉर्म है, ये प्रोडक्ट में दे रखा है आपको, ये कैंसिल नहीं होगा। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लेते हो, जिससे ये क्या होगा, ए माइनस बी, और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किस में दे रखा था आपको, ए माइनस बी की फॉर्म में, तो इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया। ओके, अब आप और इसमें वैल्यू चेक करिए, ये ए माइनस बी है, ये भी ए माइनस बी है, ए माइनस बी अब आप कॉमन ले लो, यहाँ से ए प्लस बी कॉमन ले लो। ओके, देखिए अभी तक आपने क्या करा, ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद आइडेंटिटी अप्लाई करी, अप्लाई करने के बाद ये फॉर्म हमारी कैलकुलेट हो गई। तो कॉमन आप ले चुके कॉट थीटा, इसमें से कॉसेक, इसी तरीके से इसमें से कॉट, इसमें से कॉसेक। अब आप क्या कर सकते हो, ए माइनस बी तो पूरे में से कॉमन आ जाएगा, ओके, ए प्लस बी पूरे में से इस ब्रैकेट से कॉमन, तो ए प्लस बी ब्रैकेट से कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या होगी, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ओके, इसी तरीके से ए माइनस बी इसमें से कॉमन, ए माइनस बी कॉमन, और ब्रैकेट में वैल्यू क्या है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक, ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई होगा, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट। आइडेंटिटी आपको कोई याद है कॉसेक और कॉट की स्क्वायर में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी, ठीक है। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा में आ रहा है, आना किसमें चाहिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप क्या करोगे, पहले तो आप आइडेंटिटी अप्लाई कर लो, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ है इसी तरीके से कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा आपके पास। ओके, अब आपको आइडेंटिटी यूज करनी है ये वाली, जिससे ये इक्वल टू 1 आ जाए। तो इसमें से माइनस कॉमन लोगे आप, माइनस कॉमन लोगे आप, ओके, ये -1 कॉमन, और ब्रैकेट में क्या होगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा पॉजिटिव और कॉट स्क्वायर थीटा नेगेटिव। इसकी प्लेस पे आप 1 पुट करो, और ये -1 मल्टीप्लाई होगा इससे, क्या होगा, बी स्क्वायर पॉजिटिव होगा और ए स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट। सिंपल है, ठीक है। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना था इसमें भी, और आइडेंटिटी यूज करके इसको कॉमन लेके सॉल्व करना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है नेक्स्ट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा विल साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसका ऑप्शन क्या था हमारे पास, सी ऑप्शन। चेक करते हैं, ठीक है, करेक्ट है। सी क्या है हमारे पास, करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको देखिए, यहां पे गिवन है आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा। क्लियर। और ये आपको दे रखा है 0 के इक्वल। आपसे पूछ रहा है थीटा क्या होगा इस केस में। अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल है 0 के, तो वहां पे थीटा क्या होगा आपको पता है। थीटा क्या होता है हमारे पास, 45 पे वैल्यू क्या होती है 1/√2, और cos 45 पे भी वैल्यू क्या होती है 1/√2। दोनों वैल्यू सेम है, साइन क्या है नेगेटिव, तो 0 होगा इक्वल। तो यहाँ पे थीटा आपके पास क्या रहा होगा 45 डिग्री। अगर रेडियन की फॉर्म में बात करें तो π/4। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके पास है सी, ठीक है। इसमें गिवन है आपको डिग्री में। क्लियर। दोनों में वैल्यू क्या होती है थीटा पे सेम रहती है, तो निगेटिव होगा साइन, तो क्या होगी वैल्यू कैंसिल। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास गिवन है यहाँ पे द वैल्यू ऑफ cos 68 डिग्री अपॉन साइन 22 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री अपॉन cos 70 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। ऑप्शन नोट नहीं करेंगे, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखिए cos 68 आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दोनों को जोड़ने पे रिजल्ट क्या होगा 90। 68 प्लस 22 90। ओके, मतलब किसी एक को आप चेंज कर लो, इसमें इसको चेंज कर लो या आप इसको चेंज कर लो, क्या होगी वैल्यू, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। कॉस चेंज होगा तो 90 माइनस 68 डेट इज 22 अपॉन में क्या है साइन 22। इसी तरीके से इसको चेंज करोगे आप, ये होगा 20 अपॉन में क्या है कॉस 70 चेंज कर लो साइन में, तो साइन 90 माइनस 70 डेट इज 20। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया 1 + 1। अच्छा 0 नहीं होगा, आंसर क्या होगा हमारे पास 2। ओके, तो यहाँ पे आपके पास डी ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अल्फा इज एक्यूट। अल्फा क्या है हमारे पास, एक्यूट। अच्छा अल्फा क्या है, थीटा है। अल्फा क्या है, थीटा। फाइंड क्या करना है, 3 cos अल्फा माइनस 4 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है। ऑप्शन नोट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप देखो, साइन अल्फा 1/2 के इक्वल दे रखा है। साइन अल्फा क्या है 1/2। फाइंड क्या करना है, अच्छा थीटा भी मतलब जो अल्फा है वो एक्यूट है, 90 डिग्री से लेस है। फाइंड क्या करना है, 3 cos अल्फा माइनस 4 cos स्क्वायर अल्फा। अल्फा क्या होगा 1/2 किस केस में होता है 1/2, यहाँ पे 1/2 किस केस में होगा आपके पास, या तो आप इसमें देखो 1/2 आपके पास होता है 30 डिग्री होता है, तो बस आपको cos 30 होगा यहाँ पे। थीटा क्या है यहाँ पे आपको पता चल गया 30 है, तो 3 × cos 30 कितना होता है हमारे पास √3/2। ओके, माइनस 4 × √3/2 का स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, यही तो है आपके पास। तो √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 से कैंसिल, 3√3/2 माइनस 3। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में ऑप्शन गिवन है, इसमें आपके पास क्या दे रखा है 1/2 साइन 30 डिग्री 1/2, ठीक है। cos 30 क्या होता है हमारे पास, cos 30 √3/2, ओके, माइनस 4 × √3/2 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा आपके पास -3, और ये 3√3/2। सॉल्व करोगे आप इसे, 3√3 माइनस 3 × 2 6/2। इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन क्या है 0 गिवन है, 0 आंसर है हमारा इसका।
ये 4 कॉस स्क्वायर अल्फा है हमारे पास, इसको इस तरीके से चेक करते हैं सॉल्व करके। देखिए 3 कॉस अल्फा माइनस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा 1/2, मतलब यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यही है, ट्राइंगल फॉर्म होगा। परपेंडिकुलर क्या है 1 है, हाइपोटेन्यूज क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3 √3। ओके, बेस आपने कैलकुलेट कर लिया पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो 2 का स्क्वायर 4 इक्वल किसके होगा आपका, ये हाइपोटेन्यूज है आपके पास, तो 2 का स्क्वायर इक्वल होगा 1 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3, और इस स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो बेस क्या आ जाएगा √3। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है कॉस अल्फा की, तो 3 इंटू कॉस अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो √3/2। ओके, माइनस 4 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 3/4। यहाँ पे भी वैल्यू आपके पास यही आ रही है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, यही आंसर क्या है हमारे पास करेक्ट, 3√3 माइनस 3/2। ओके, इसको नोट कर लिए, 3√3 माइनस 3/2, ये आपके पास क्या है करेक्ट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 2 इक्वेशन हमारे पास गिवन है। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें 2 इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। इक्वेशन किस फॉर्म में दे रखी है, फर्स्ट इक्वेशन देखिए cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच विल बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है। तो इसमें आपके पास ट्रू कौन सा होगा, ऑप्शन गिवन है इस फॉर्म में, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट ओनली सेकंड ओनली, नाइदर वन नॉर सेकंड। देखिए आप थीटा पुट कर लो, 0 से 90 जो भी आप वैल्यू पुट करना चाहो। देखिए ये तो एक आइडेंटिटी आपको पता है, इस कॉट को लेके आओगे आप राइट साइड निगेटिव होगा, तो ये आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब ये तो करेक्ट है हमारे पास, इसको चेक नहीं करोगे आप, ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड क्या है हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 1, 0 पुट करो आप, cos 0 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू cos 0 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं है। तो सेकंड क्या है आपके पास, इक्वेशन रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री पे ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ये क्वेश्चन आप देखो, एक 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2, ओके, देन थीटा फाइंड करना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन 0 डिग्री 15 डिग्री, 15 डिग्री का क्वेश्चन आपके पास, 15 डिग्री का ऑप्शन आप सिलेक्ट नहीं करोगे, ओके। आपके पास जो जो वैल्यू गिवन है एनसीईआरटी में उसको पुट करिए। पहली बात ये आपको क्लियर हो गई, ठीक। इसमें आपने साइन अल्फा 1/2 था, अल्फा एक्यूट है, या तो आप क्या करो 1/2 कब होगा, जब अल्फा 30 डिग्री होगा, ठीक है, एंगल से आप कर लो, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा कैलकुलेट, कॉस अल्फा फाइंड करना है, कॉस अल्फा आ जाएगा आपके पास √3/2। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर अल्फा 3/4, सॉल्व कर लेंगे, ये फॉर्म आ जाएगी, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, इस फॉर्म में होगा, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है इसका, क्लियर। और इस क्वेश्चन की बात करें तो इसको इरेज करते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन हमारे पास गिवन है इस फॉर्म में, इक्वल टू 2 लाना है आपको, इसका मतलब ये 0 रहा होगा, ओके, और ये 1 रहा होगा। तो cos स्क्वायर थीटा 1 कब होगा, जब आपके पास वैल्यू थीटा की क्या रही होगी, 0 डिग्री, क्योंकि आपको पता है cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है, तो थीटा क्या रहा होगा 0,
जिससे ये क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डेट इज कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस साइन 0 इक्वल टू, क्या ये 2 के इक्वल होगा? चेक करिए, 2 इंटू कॉस 0 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 0 2 के इक्वल है। ओके, मतलब यहाँ पे थीटा क्या होगा आपके पास, एक थीटा हमारे पास क्या मिल गया 0 डिग्री। ओके, देखिए सारे ही ऑप्शन में गिवन था, ठीक है, तो इसका मतलब आपको चेक ही नहीं करना, 0 डिग्री तो आपको चेक नहीं करना, बाकी अदर ऑप्शन आपको चेक करने हैं। जब आपके पास चारों ऑप्शन में 0 डिग्री दे रखा है तो आप उसको चेक नहीं करोगे, लेकिन अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। तो सारे ऑप्शन में 0 हैं। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, 30 पुट करिए पहले, 2 इंटू 30 पे cos 30 √3/2 का स्क्वायर 3/4 प्लस साइन 30 1/2, क्या हो जाएगा 3 + 1 अपॉन 2 4/2, क्या ये 2 के इक्वल है? यस, बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू m, ये भी बहुत इजी है, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू m, ये जितने भी आपके पास इस फॉर्म में दे रखे हैं इसको रिवाइज कर लिए, ये m है ये n है, फाइंड करना है mn, फाइंड क्या करना है mn, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 के, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट, ए ऑप्शन क्या है हमारे पास करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 60 माइनस tan 30, tan 60 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 60 tan 30, ये फॉर्म आपको दे रखी है। ओके, 1 प्लस tan 60 tan 30, और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है tan 30, ऑप्शन बी cot 30, ऑप्शन सी tan 60, ऑप्शन डी cot 60। ओके, देखिए इसमें भी आप क्या करोगे, थीटा आपको पता है, थीटा क्या है यहाँ पे 60, tan 60 √3 माइनस tan 30 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 60 √3 tan 30 1/√3, ठीक है, ये प्रोडक्ट का केस है तो कैंसिल, यहाँ आप न्यूमरेटर में एलसीएम लोगे √3 होगा, √3 इंटू √3 3 3 माइनस 1, और इसमें डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है लेफ्ट 1 प्लस 1 डेट इज 2। ओके, 3 माइनस 1 2, 2/√3, और इस 2 को आप ट्रांसफर करोगे इसके डिनोमिनेटर में, ये 2 2 से कैंसिल, क्या आ गई वैल्यू 1/√3। क्लियर, बस आपने क्या करा, थीटा जो आपके पास गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड कर ली हमने, तो ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल हो गई 1/√3। ऑप्शन इस फॉर्म में गिवन है, tan 30 क्या होता है 1/√3, ये ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, cot 30 क्या होगा tan 30 का रेसिप्रोकल √3, तो यहाँ पे √3 के इक्वल तो नहीं है 1/√3 है, तो बी ऑप्शन रॉन्ग। tan 60 √3, cot 60 क्या होगा, cot 60 हमारे पास, tan 60 क्या है √3, और cot 60 क्या होगा आपका √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। ओके, तो डी ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट है। ये इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर, 81 का ए है, cot 60 चेक करते हैं इसमें, cot 60 क्या होगा आपके पास 1/tan 60, और tan 60 क्या है हमारे पास 1/√3। ठीक है, ठीक है, tan 60 क्या है हमारे पास √3 है। क्लियर, तो एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे नोट होगा बोथ ए एंड डी, बोथ ए एंड डी क्या होगा बोथ ए एंड डी, ये भी किसके इक्वल है आपका 1/√3, तो सी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, डी और ए क्या है रॉन्ग। क्लियर, ये भी एक मिसप्रिंट था इसमें, एक ऑप्शन क्या होगा इसमें बोथ ए एंड डी। ओके, क्योंकि दोनों वैल्यू किसके इक्वल आ रही है 1/√3 के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन cosec 30 डिग्री इज लेस देन cosec 45 डिग्री। नेक्स्ट tan 60 डिग्री इज ग्रेटर देन tan 45 डिग्री। sec 45 डिग्री इज लेस देन sec 30। sin 30 इज ग्रेटर देन sin 60। क्या पूछ क्या रहा है क्वेश्चन आपसे,
कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर एक फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, ठीक है, आगे आप चेक नहीं करोगे। ओके, साइन 0 क्या होता है? साइन 0 0 होता है। साइन 30 क्या होगा? 1/2। साइन 60 क्या होगा? √3/2। साइन 90 क्या होगा? 1। 0 से 90 साइन की वैल्यूज इंक्रीज होती थी, कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती थी। यहाँ 30 दे रखा है, स्मॉल होगी वैल्यू। यहाँ 60 पे क्या होगी? ये 60 है, ठीक है, 60 है, तो 60 पे वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर होगी। क्या ये ग्रेटर होगा साइन 30? नहीं होगा, तो डी ऑप्शन रॉन्ग। ओके, अब देखिए कॉसेक 30, कॉसेक 45, ये आपको चेक करना है। साइन की वैल्यू क्या है? साइन 0 0 है। ओके, कॉसेक 0 क्या होगा? साइन 0 का रेसिप्रोकल डेट इज इक्वल टू 1/0, डेट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट। ओके, और साइन 90 क्या होता है? साइन 90 1, ठीक है, और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉसेक 90 1 ही होगा। मतलब इन्फिनिटी से 1 पे वैल्यू आ रही है, 1 पे डिक्रीज हो रही है, तो कॉसेक क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो कॉसेक 30 क्या होगा हमारे पास? कॉसेक 30, यहाँ पे साइन 0 से 90 पे कॉसेक की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है, इन्फिनिटी से 1 की तरफ मूव करती है। ये चीज क्लियर है अब आपको? तो कॉसेक 30 हमारे पास कोई वैल्यू होगी, और यहाँ पे कॉसेक 45 की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, तो ग्रेटर तो होगी नहीं। ओके, क्योंकि कॉसेक 0 क्या है? इन्फिनिटी, और कॉसेक 90 क्या है? 1, इन्फिनिटी से 1 की तरफ आ रहा है। ओके, यहाँ पे 45 पे वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, और 30 पे क्या होगी? ग्रेटर होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन tan 60 क्या होता है? √3 इज ग्रेटर देन tan 45 1, बी ऑप्शन करेक्ट। tan 60 क्या है? √3, √3 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगी, और 45 की वैल्यू 1 होती है, तो √3 क्या है? ग्रेटर। ओके, बी ऑप्शन क्या है हमारे पास? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन इस फॉर्म में। x इक्वल टू a cos raised to the power 4t, y is equal to a sin raised to the power 4t, then the value of square root x plus square root y is, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकंड ऑप्शन स्क्वायर रूट a, थर्ड ऑप्शन a, और लास्ट आपके पास 1, ठीक है, लास्ट है 0। देखिए x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, फाइंड करना है स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y। डिफरेंट है कोई वैल्यू यहाँ पे? यस, इस फॉर्म में गिवन है, रूट की फॉर्म में। वहां पे स्क्वायर की फॉर्म में गिवन था, स्क्वायर कर रहा था बोथ साइड, मतलब जहां पे स्क्वायर की फॉर्म में हो। यहाँ पे रूट की फॉर्म में गिवन है, तो रूट स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दिए। तो x इक्वल टू दे रखा है cos रेज टू दी पावर 4t के, तो स्क्वायर रूट x किसकी इक्वल होगा? स्क्वायर रूट a cos रेज टू दी पावर 4t, और स्क्वायर रूट y किसकी इक्वल होगा? स्क्वायर रूट a साइन रेज टू दी पावर 4t। इसको आप ओपन कर लो, ये आपके पास a तो इसी फॉर्म में रहेगा, स्क्वायर रूट a की फॉर्म में। cos रेज टू दी पावर 4 को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर t का होल स्क्वायर, और उस स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, क्योंकि ये रूट इसमें भी होगा, ठीक है, कैंसिल। तो इसी वजह से यहाँ पे स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से स्क्वायर रूट a साइन स्क्वायर t और होल पावर क्या होगी? 1/2। ओके, तो 4 कैंसिल हो गया, 4/2 2, यहाँ पे 2 आ गया। फाइंड क्या करना है? दोनों को ऐड कर दिए, ये स्क्वायर रूट x, ये स्क्वायर रूट y, दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट a cos स्क्वायर t प्लस स्क्वायर रूट a साइन स्क्वायर t। ओके, स्क्वायर रूट a कॉमन ब्रैकेट में, cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है? ये t क्या है हमारे पास? थीटा। तो दोनों का स्क्वायर का सम क्या है? 1 इंटू स्क्वायर रूट a क्या हो गया? स्क्वायर रूट a। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। ओके, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है किस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन रेज टू दी पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू दी पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा इज, ठीक है, ऑप्शन नोट नहीं करेंगे इसके। साइन 6 से कॉस 6 से 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या करोगे आप इसमें भी, ये आपके पास क्या है, थीटा को एज्यूम कर लो आप, सपोज कर लिए यहाँ पे थीटा क्या है 0 है, तो साइन 0 पावर 6 है, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा हो या साइन थीटा का होल स्क्वायर हो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो इसी तरीके से साइन रेस टू दी पावर 6 थीटा या साइन थीटा रेस टू दी पावर 6, ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम। तो साइन 0 0, कॉस 0 1 और 1 रेस टू दी पावर 6 1 प्लस 3 इंटू साइन 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ पे 0 ही होगा, और कॉस 0 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या देगा 0, 1 प्लस 0 1, आंसर क्या आ गया 1। कौन सा ऑप्शन, चेक करिए यहाँ पे, ऑप्शन आपके पास है ए, ऑप्शन क्या है हमारे पास करेक्ट, तो 74 का ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी फॉर्म आपके पास हो, ठीक है, आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। tan u माइनस tan v अपॉन 1 प्लस tan u tan v, ये tan क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है, थीटा, ओके। कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे नहीं है, क्लियर। बस एक कॉन्सेप्ट था वो सेकंड क्वाड्रेंट वाला, बाकी आपके वही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है इसकी। tan ये समझ लो आप थीटा है, tan थीटा माइनस tan थीटा अपॉन ये डिफरेंट है, ठीक है, ये tan 30 है, ये 60, इस फॉर्म में ले लो आप, 1 प्लस tan u tan v 1 प्लस cot u cot v अपॉन cot v माइनस cot u। ऑप्शन देखिए इसके, साइन u माइनस साइन v अपॉन 1 प्लस साइन u साइन v, बी ऑप्शन cos u माइनस cos v अपॉन 1 प्लस cos u cos v, सी ऑप्शन 1 प्लस tan u tan v, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास डी, डेट इज 1। चलिए करते हैं इसको भी। देखिए tan दे रखा है, एक जगह cot दे रखा है, आपको पता है tan और cot दोनों में एक रिलेशन है, दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल है, ओके, मतलब tan क्या है, cot का रेसिप्रोकल। तो चेंज कर लो आप, इसको चेंज कर लो tan में, करते हैं चेंज, 1 प्लस cot u 1 अपॉन tan u, cot v 1 अपॉन tan v, ओके, अपॉन में क्या है cot v, तो 1 अपॉन tan v माइनस cot u 1 अपॉन tan u। सॉल्व करिए, इसमें एलसीएम क्या होगा इसके न्यूमरेटर में, tan u tan v, ठीक है, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो tan u tan v 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और प्लस का क्या दे रखा है यहाँ पे 1, ओके। इसके न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में तो यही नंबर है आपके पास, मतलब tan u tan v है, तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, या इसके डिनोमिनेटर में आपके पास क्या दे रखा है 1, ओके। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है एलसीएम tan u tan v, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा tan u, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में tan u नहीं है, tan u, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा tan v, ओके। क्या करोगे आप, डिवाइड से मल्टीप्लाई करोगे, रेसिप्रोकल होगा, तो ये न्यूमरेटर में आएगा और ये डिनोमिनेटर में इसके, ओके। तो डायरेक्ट हम इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू क्या हो गई कैंसिल, ओके। तो वैल्यू लेफ्ट क्या हो गई हमारे पास न्यूमरेटर में tan u tan v प्लस 1 अपॉन में ये क्या है हमारे पास tan u माइनस tan v, ओके। तो कॉट को हमने चेंज कर लिया इस फॉर्म में, अब मल्टीप्लाई कर लिए, ये हमारे पास क्या है tan u माइनस tan v अपॉन 1 प्लस tan u tan v, और प्रोडक्ट में क्या दे रखा है कॉट की फॉर्म में, और इसकी वैल्यू हमने चेंज कर ली किसमें tan की फॉर्म में, तो ये हो गया tan u tan v प्लस 1 अपॉन में tan u माइनस tan v। देखिए ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया बताइए, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, ये 1 होगा, यहाँ पे भी 1, 1 इंटू 1 1, ओके। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया इसका 1, तो डी ऑप्शन क्या है करेक्ट, डी ऑप्शन क्या है करेक्ट, ओके। नेक्स्ट अब देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, दोनों केसेस डिस्कस करते हैं एक साथ।
ग्रेटेस्ट और मिनिमम, ठीक है। पहले बात करते हैं ग्रेटेस्ट की, मैक्सिमम वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आपको फाइंड करनी है। क्या करनी है? फाइंड। तो थीटा क्या रखो आप? थीटा रखोगे आप जिससे हमारे पास वैल्यू क्या होगी, जो है मैक्सिमम। तो ऑप्शन यहाँ पे गिवन है थीटा के, ऑप्शन गिवन है थीटा के 30, 45, 60, 90। क्लियर? देखिए अगर आप 90 पुट करोगे तो एक 0 होगा और दूसरा 1 होगा, तो रिजल्ट क्या आ गया? 1। मैक्सिमम नहीं है ये वैल्यू। नेक्स्ट 60 अगर आप पुट करोगे, एक होगा √3, दूसरा क्या होगा? सॉरी √3 नहीं, √3/2, एक क्या होगा? √3/2। ओके, थीटा हमने क्या पुट करा? 60, तो साइन 60 √3/2 प्लस कॉस 60 1/2, दोनों को ऐड करेंगे √3 + 1/2, ये तो इसकी वैल्यू आ गई। ओके, 45 की बात करें, 45, अच्छा 30 और 60 दोनों में सेम होगी, आपको क्लियर है? ओके, दोनों में केस सेम है। 30 पे एक होगा √3/2, दूसरा होगा 1/2। इसमें 60 में एक है √3/2, दूसरा है 1/2, मतलब दोनों क्या है? इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ए और सी तो रॉन्ग है, ठीक है, दोनों क्या देंगे? सेम वैल्यू। ओके, तो इसमें से आपका ये तो करेक्ट होगा नहीं, तो बी ऑप्शन ही क्या है आपके पास? लेफ्ट, करेक्ट। लेकिन इस तरीके से आप चेक नहीं करोगे, हो सकता है वहां पे आपका 30 डिग्री ना हो, ठीक है। तो उस केस के लिए आप 45 पे वैल्यू पुट करके देखो, साइन 45 क्या होगा? 1/√2, कॉस 45 1/√2, दोनों को ऐड करेंगे 1 + 1 2, अपॉन में क्या है? √2, 2 को चेंज कर लो √2 × √2 में। ओके, और ये इससे कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया? √2, और √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.14 समथिंग। ओके, और यहाँ पे क्या है हमारे पास वैल्यू? यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? √3 1.7 समथिंग होगी +1, ठीक है। ये हो जाएगा 2.7/2, ये हो जाएगा 1.3, ठीक है। यहाँ पे 1.414 होती है ना, और यहाँ पे क्या है? 1.3 समथिंग आएगी, 3536 जो भी है, ठीक है। तो हमारे पास बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे? 45 डिग्री क्या है यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू की। मिनिमम वैल्यू क्या होगी? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की। ओके, मिनिमम वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको क्लियर है? मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप? मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। देखिए हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था, जैसे यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एक फॉर्म हमने देखी थी, एक साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी। ये फॉर्म याद है आपको? उसमें क्या था? a² + b² या तो c² के इक्वल होगा, ठीक है, या लेस होगा। जैसे ये फॉर्म होती है आपके पास a² + b² और लेस देन और इक्वल टू c, ठीक है, इक्वल टू c। अब अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये लेस देन किसका केस है? मिनिमम वैल्यू का। मैक्सिमम में क्या होगा? इससे ग्रेटर होगी वैल्यू आपके पास a² + b² की, ठीक है। यहाँ पे c है, सिर्फ c। क्लियर? अब देखिए ये आपके पास इक्वेशन होती है जब भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करनी है। जो इस टाइप के क्वेश्चन से वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, लेकिन वहाँ यही फॉर्म अप्लाई हो रही होती है। कौन सी फॉर्म? √a², मतलब ये फॉर्म है आपके पास a² + b² = c²। यही तो बताया था आपको, यहाँ नोट करते हैं a² + b² = c²। क्लियर? या साइन होता है या कॉस होता है, एक जगह साइन होता है, ठीक है, एक जगह कॉस होता है। इक्वल टू कोई नंबर होता है, उसको हम इसके डिनोमिनेटर में रख देते हैं, तो वहाँ से साइन और कॉस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, या कोई भी अदर वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो मिनिमम वैल्यू की जो हमारे पास इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होती है? a² + b², ओके, इज इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं, यहाँ पे c है हमारे पास, इज इक्वल टू c और लेस देन c। निगेटिव है तो लेस होगा, और यहाँ पे c की वैल्यू स्क्वायर अगर पॉजिटिव होगी, मतलब यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये होगा √a² + b²। इस साइड हम नोट करते हैं इस टॉप कॉन्सेप्ट को, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। देखिए
मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम की, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू सी, ठीक है, निगेटिव है। और यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव है, ओके, ये निगेटिव का केस है। तो आपको मिनिमम फाइंड करना है, मैक्सिमम फाइंड नहीं करना। अगर मैक्सिमम फाइंड करना होता तो ये केस आप अप्लाई करते, क्लियर। मिनिमम फाइंड कर दो तो माइनस, यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन थीटा के साथ नंबर क्या है ए, और ए क्या है 1। यहाँ पे कॉस थीटा के साथ नंबर क्या है बी, और उसका कोफिशिएंट क्या है 1, ओके। तो ए हमारे पास क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ओके, इज लेस देन और इक्वल टू सी। तो वैल्यू क्या हो गई, माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे रूट था ना आपके पास, रूट, ओके, ये रूट है आपके पास। तो ये हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट में, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे सी है। तो ये हो जाएगी वैल्यू आपके पास 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो माइनस रूट 2, ओके, ये हो गई मिनिमम वैल्यू। अगर मैक्सिमम की बात करते हैं, इसी की मैक्सिमम अगर आपसे पूछ ले तो स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। देखिए यही तो आंसर था हमारे पास यहाँ पे, स्क्वायर रूट 2, ये मिनिमम वैल्यू हो गई आपके पास। तो ऑप्शन हमारे पास इसका गिवन नहीं है, ठीक है। हमने इसको क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, मिनिमम क्या होता है यहाँ पे, बस ये इक्वेशन आप याद रखो, माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम के लिए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। ये फॉर्म तो आपको याद हो गई, ए कॉस थीटा यस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, सी कोई भी नंबर गिवन है आपको, तो हमेशा ये फॉर्म अप्लाई होगी यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब या तो इक्वल होगा या ये, ठीक है, ये लेस होगा, ओके। मिनिमम फाइंड करनी है तो यहाँ निगेटिव साइन यूज कर लिए, पॉजिटिव यूज करोगे तो ये तो ग्रेटर होगा आपका, ओके, पॉजिटिव केस के लिए। अब और जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ओके, साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल है, थीटा लाई कर रहा है 360 से लेस और 0 से ग्रेटर और इक्वल, थीटा फाइंड करना है आपको। ऑप्शन गिवन है इसमें 45 टू 25 डिग्री, ऑप्शन बी 45, ठीक है। तो हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन में, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट हमने डिस्कस नहीं करा है, तो इस क्वेश्चन में आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये एक दो ही क्वेश्चन होते हैं बस आपके पास, ठीक है। बाकी आपको जो बेसिक एनसीईआरटी की ट्रिग्नोमेट्री है उसको बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, कैसे आप ऑप्शन को सेटिस्फाई करोगे थीटा पुट करके, ठीक है। अब देखिए थीटा इक्वल दे रखा है, आपको पता है साइन 45 कॉस 45 दोनों इक्वल होता है, तो 45 जो ऑप्शन है हमारे पास वो कौन कौन सा है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, मतलब सॉरी डी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन तो रॉन्ग है हमारे पास, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे 45 के अदर, यहाँ पे वैल्यू क्या है 225 को आप ब्रेक कर लो। मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास 225 दे रखा हो, 135 दे रखा हो, उसको ब्रेक कर लो 90 प्लस में या 180 माइनस में, क्लियर। 90 में अगर आप करोगे तो वैल्यूज ट्रांसफर होती हैं साइन कॉस में, इस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 180 की फॉर्म में, अगर हम देखें तो 225 को हम लिख सकते हैं किसको, साइन 225 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें ये चेक करना है कि साइन 225 क्या कॉस 225 के इक्वल है, तो इसको आप चेक करो, साइन 180 प्लस क्या लिखोगे आप 45, 180 में 180 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, देखिए 90, 180 और ये 270, तो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव, तो ये क्या होगा निगेटिव माइनस साइन 45, तो इसकी वैल्यू क्या होगी साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो माइनस 1/√2। क्या cos 225 की वैल्यू भी आपके पास माइनस 1/√2 है, चेक करिए, cos 225 क्या होगा ये cos 180 प्लस 45, ओके, cos थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव माइनस cos 45, यस ये भी क्या है
-1/√2, तो हमारे पास ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, बाकी ऑप्शन आपके पास क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मिनिमम वैल्यू आपको क्लियर है। एक क्वेश्चन आपके पास लॉग का क्वेश्चन है, लॉग का कोई क्वेश्चन नहीं है, बस आपको एक कॉन्सेप्ट याद कर लो। बस आप log 1 जो है आपके पास वो 0 होता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, इतना बस आपको याद रखना है। ठीक है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास है log sin 1 डिग्री, log sin 2 डिग्री। ठीक है, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। log sin 179 डिग्री इज इक्वल टू ऑप्शन 1 -2, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 1। ओके, अब देखिए log 1 0 होता है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पता है sin 90 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और ये जब 1 होगा आपके पास तो यहाँ पे log 1 की वैल्यू क्या होगी, जैसे यहाँ पे सब log में दे रखा है ना आपको, log sin 90 इस फॉर्म में, तो sin 90 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 1 होगी। और log 1 जब मल्टीप्लाई होगा, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, 0 पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, 0। तो सी ऑप्शन क्या है करेक्ट। ओके, मतलब आपको log की बस एक वैल्यू आप याद कर लो, ये log 1 क्या होता है, 0। log की फॉर्म में जब भी क्वेश्चन होगा log 1 क्या है, 0। तो इस सीरीज तरीके से इस सीरीज की तरह चल रहा होगा आपका, ये सीरीज चल रही होगी, वहां पे cos दे देता आपको, cos 0 से स्टार्ट करता वो, log cos 0 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री इस फॉर्म में। तो आपको पता है cos 0 क्या होगा, 1 होगा, और log के साथ 1 है तो रिजल्ट क्या होगा, 0, और मल्टीप्लाई होगा पूरा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो सी ऑप्शन करेक्ट। tan की फॉर्म में दे सकता है आपको। क्लियर। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन गिवन है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, बी ऑप्शन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे आप यहाँ पे, या तो चेंज कर लो, ठीक है, उसमें मेथड अप्लाई कर लो, पूरा साइन कॉस में चेंज कर लो tan को, या थीटा पुट कर लो। आप इसमें क्या करोगे, आप थीटा को पुट कर लो, थीटा आप पुट करो, 0 tan 0 0, 1 - 0 1, 1 प्लस tan 0 0, 1 + 0 1, 1 अपॉन 1 1। जो यहाँ पे 0 रखने पे 1 देगा वो ऑप्शन करेक्ट है। sin 0 0 माइनस cos 0 1, ठीक है, माइनस का 1 होगा, ए ऑप्शन रॉन्ग। cos 0 1 माइनस sin 0 0, 1 - 0 1, बी ऑप्शन क्या है करेक्ट। ओके, तो ये हो गए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी हमारे पास क्वेश्चंस लेफ्ट थे। ओके, तो अब जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है डिग्री और रेडियन वाला। डिग्री रेडियन आपको पता है क्या होता है, डिग्री हमारे पास रिलेशन क्या होती है, रिलेशन होती है, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए आपको पता है एक कॉन्सेप्ट था हमारे पास, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन ये किसकी इक्वल है हमारे पास, 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई। इसी तरीके से अगर 1 डिग्री की बात करें, 1 डिग्री की, तो ये होगा आपका पाई अपॉन 180, यही तो करते थे हम। 60 फाइंड करना है तो यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई होगा, 60 कैंसिल करेगा 180 को 3 में, पाई/3, तो 60 डिग्री इक्वल होता है पाई/3 के, यही कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका रिवाइज हो गया। अब हमें जो बात करनी है वो इसकी बात करनी है, sin 1, ठीक है, और sin 1 डिग्री, इसमें कौन ग्रेटर है, ठीक है, कौन सी वैल्यू आपके पास ग्रेटर है उसको चेक करते हैं। इसी तरीके से आप cos 1, cos 30 और cos 30 डिग्री में कौन ग्रेटर है वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास, पाई/180 इक्वल है 1 डिग्री के। ओके, तो
हमें रेडियन की फॉर्म में अगर बात करें 1 रेडियन किसकी इक्वल है 180/पाई, मतलब यहाँ पे डिग्री की फॉर्म में तो है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 रेडियन हमारे पास जो इक्वल होगा वो किसकी इक्वल होगा 57.29। ओके, 1 रेडियन किसकी इक्वल होगा अप्रॉक्स 57.29 समथिंग के। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है, एक अप्रॉक्स वैल्यू, ये डिग्री की फॉर्म में दे रखा है। तो 1 रेडियन किसके इक्वल है यहाँ पे 57 पॉइंट समथिंग वैल्यू जो है हमारे पास 29, यही है। तो इसका मतलब डिग्री क्या है, स्मॉलर वैल्यू है, रेडियन क्या है, ग्रेटर वैल्यू है। तो 1 क्या होगा, ग्रेटर होगा, 1 डिग्री क्या होगा, स्मॉलर होगा। इसी तरीके से 30 डिग्री पे यहाँ पे मतलब 30 रेडियन है। ओके, साइन यहाँ पे आपको पता है साइन 0 क्या होता है, आप बताओ साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए 1 किसके बराबर है 57 समथिंग, तो 57 पे वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी, और यहाँ पे 1 डिग्री पे क्या होगी, लेस होगी। क्लियर? क्योंकि 0 से 90 इंक्रीज करता है साइन, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास आंसर, साइन 1 रेडियन क्या है, ग्रेटर है। वहीं यहाँ पे बात करें cos 30 की बात करें, cos 30 यहाँ पे वैल्यू क्या होगी आपके पास cos 30 डिग्री, ठीक है। 30 क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, इसको हम 1 की फॉर्म में ही रखते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होगा यहाँ पे। क्लियर? देखिए cos 1 यहाँ पे 1 पे हमारे पास वैल्यू क्या होती है 57 डिग्री होता है 1 आपका अप्रॉक्स, ठीक है। तो cos 90 0 से 90 डिक्रीज होती है, तो 57 पे डिक्रीज होगी, और 1 पे क्या होगी, ग्रेटर होगी, तो 1 डिग्री पे क्या होगी वैल्यू, ग्रेटर होगी। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, 0 क्या होता है 0 डिग्री पे 1 होती है, 90 डिग्री पे 0 हो जाती है, डिग्रीज होती है ना वैल्यू 0 से 90। तो यहाँ पे 57 ही तो दे रखा है आपको, 1 की प्लेस पे 1 रेडियन की प्लेस पे आप 57.29 समथिंग रख सकते हो वैल्यू, ठीक है, डिग्री में। तो यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज होगी, यहाँ पे ग्रेटर होगी, 1 पे 0 पे ग्रेटर होती है 1 होता है, और 90 पे 1 होती है वैल्यू, 90 पे 0 होती है, cos 0 1 होता है। ओके, तो 1 हमारे पास 0 के नियर है, तो यहाँ पे 1 पे ग्रेटर होगी, और 57.29 जो भी वैल्यू आपके पास अप्रॉक्स, वो उस पर वैल्यू क्या होगी, लेस। तो ये आपका cos 1 डिग्री क्या होगा, ग्रेटर। तो ये था हमारे पास किससे रिलेटेड बात, 1 cos 1 और cos 1 डिग्री से रिलेटेड। ओके, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी एप्लीकेशंस। ओके, थैंक यू।